राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान फोर्थ ग्रेड भर्ती की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसे ही पटवार भर्ती 2025 का रिजल्ट जारी हुआ है और उसमें हाई कट ऑफ रही है, तो फोर्थ ग्रेड के अभ्यर्थियों के मन में एक शंका उत्पन्न होने लगी है कि पटवार की कट ऑफ इतनी हाई गई है तो फोर्थ ग्रेड की भी क्या कट ऑफ हाई रहेगी। तो इससे उनमें एक डर का माहौल बना हुआ है। रिजल्ट भी जल्दी जारी होने वाला है, तो उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने फोरम थे, कितने बैठे, कितना कंपटीशन है, वास्तविक कंपटीशन कितना है, और मेरिट अपने श्रेणीवार इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि मेरिट क्या रहेगी। नॉर्मलाइजेशन का क्या फंडा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और करंट की लगातार आपको क्लास इस चैनल पर मिलती रहेगी। क्रोनोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल पर लगातार मिल रहे हैं, और पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल पद कितने थे। 53,719 पद हैं और 70,000 पदों के होने की संभावना है। देखो अब सरकार कितनी करती है। 70,000 पद चले गए तो मेरिट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कुल आवेदन आए 24.71 लाख, उपस्थिति रही थी 21 लाख की, 85.68%, यानी कि एक सीट पर 46 उम्मीदवार हो गए। लेकिन वो 46 उम्मीदवार फॉर्म भीड़ के हिसाब से हो गए। वास्तविक तैयारी करने वाले ना, जो गंभीर विद्यार्थी है, वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लाख ही है। ये सोचने वाली बात है, ये अंतर पैदा करेगा। 5 लाख विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा है, तो 5 गुना कम हो गए, यानी कि 9 के आसपास कंपटीशन हो गया। और पेपर का लेवल है वो भी मीडियम था, अच्छा बढ़िया पेपर बनाया हुआ था। कुल प्रश्न थे 120 और कुल नंबर हो गए 200। 19 से लेकर 21 सितंबर 19, 20 और 21 सितंबर 2025 को ये परीक्षा आयोजित हुई थी 6 चरणों में। नॉर्मलाइजेशन भी होगा। पहले नॉर्मलाइजेशन होता था, वो फॉर्मूला नहीं है, अब दूसरा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये कुल मोटा मोटा हमने इसका परिचय देख लिया कि ये इतने पद थे और इतने कुल उपस्थिति रही है। फिर हम बात करें पटवारी और फोर्थ ग्रेड की तुलना की, तो पटवारी में स्नातक स्तर है क्वालिफिकेशन और फोर्थ ग्रेड में है 10वीं। ये इसका अंतर होगा। ये मेरिट इससे कम ही रहेगी पटवारी से मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। दूसरा कारण है कि पद कम है। पटवारी में बहुत कम पद है, जबकि फोर्थ ग्रेड में बहुत अधिक पद है। इस भर्ती में लगभग प्रत्येक परिवार से जो पढ़ाई कर रहा है, जो थोड़ी बहुत रुचि रखता है पढ़ाई में अच्छी खासी, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत तगड़ी बेरोजगारी है वो मिट जाएगी इससे। और फिर पेपर पटवारी का आसान था, बहुत आसान पेपर दे दिया था पटवारी का, जबकि फोर्थ ग्रेड का पेपर है वो कठिन था, यानी मीडियम था। पटवारी से कठिन था और कुल मिला के बात करें तो मीडियम था। तो ये तुलना है, तो पटवारी की जो मेरिट रही है उससे आप इसको तुलना न करें, क्योंकि पटवारी की मेरिट हाई रही है पेपर इजी के कारण, और इसका पेपर है वो अच्छा खासा लेवल का था। फिर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में ये है कि पहले जेड फॉर्मूला था, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते थे नंबर। अब परसेंटाइल फॉर्मूला अपनाया गया है, जो केंद्र की भर्तियों में अपनाया जाता है, बहुत बड़ी बड़ी भर्तियों में वही फॉर्मूला यहाँ पर अपनाया गया है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्रथम पारी में 8 से 10 नंबर कम होने की संभावना है इस नॉर्मलाइजेशन से। दूसरी पारी में 5 से 6 नंबर कम होंगे, 5 से 6 नंबर अधिक होंगे। तीसरी पारी का जो पेपर था उसमें 7 से 8 नंबर कम होंगे। चौथी पारी में 6 से 8 नंबर अधिक होंगे। पांचवीं पारी में 8 से 10 नंबर कम होंगे और छठी पारी में 8 से 10 नंबर अधिक होंगे। ये मोटा मोटा आइडिया है, बाकी देखो जब बोर्ड जारी करेगा तब पता लगेगा। फिर हम बात करें कि मेरिट के लिए मुख्य बातें क्या है। मेरिट के लिए मुख्य बातें हैं कि पद 54,000 से बढ़कर 70,000 हो गए तो मेरिट बहुत नीचे गिरेगी, धड़ाम से गिरेगी। और जो थोड़ी बहुत तैयारी करने वाले थे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट बहुत नीचे आएगी, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। फिर आवेदन लगभग 25 लाख थे, लेकिन सीरियस उम्मीदवार कितने हैं। सीरियस उम्मीदवार सिर्फ 4 से 5 लाख है। पेपर का लेवल मध्यम लेवल था तो मेरिट कम जाएगी। फिर 10% का नियम जो OMR का है, उस कारण हजारों अभ्यर्थी अयोग्य हो जाएंगे।
क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने बताया भी कि इस हम छंटनी कर रहे हैं और इनको अयोग्य जो 5वां विकल्प का ऑप्शन है, 5वां विकल्प, उसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो इस रेस से बाहर हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने गलतियां की है। तो इसका भी मेरिट पर प्रभाव पड़ेगा। सेफ स्कोर क्या होगा हम चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। तो अनुमानित कट ऑफ के बारे में हम अब चर्चा करेंगे कि कितनी रह सकती है। तो अनुमानित कट ऑफ है वो जनरल की बात करें तो 77 से लेकर 80 प्रश्न रह सकती है। 77 से 80 प्रश्न यानी कि नंबर हो गए 129 से लेकर 134 नंबर के बीच में, 129 से 134 नंबर। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी 77 से लेकर 80 प्रश्न रहने की संभावना है, यानी कि ये भी हो गए 129 से 134। जनरल ओबीसी की मेरिट लगभग सेम ही जाती है और इसमें भी लगभग सेम ही जाएगी। फिर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की मेरिट है वो रह सकती है 73 से लेकर 76 प्रश्न, 73 से 76 प्रश्न यानी कि 121 से लेकर 126 नंबर तक मेरिट जाने की संभावना है। ये ईडब्ल्यूएस की बात होगी। महिला की भी आप लगभग सेम ही रहेगी, इनमें जो इनकी खुद की कैटेगरी की है वो सेम ही रहेगी। फिर हम बात करें एमबीसी की। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की मेरिट है वो 72 से लेकर 75 प्रश्न तक जाने की संभावना है। 72 से लेकर 75 प्रश्न यानी कि 120 से लेकर 125 नंबर, 120 से लेकर 125 नंबर। फिर महिला की बात करें तो महिला में जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है वो सेम ही रहेगी, जिनकी इनकी कैटेगरी की है। अपने ओबीसी जनरल की तो 77 से 80 रहेगी, महिला की ओबीसी जनरल की 77 से 80 रहेगी, 77 से 80। और जो ईडब्ल्यूएस और एमबीसी है इनकी इनकी कैटेगरी के हिसाब से रहेगी। ईडब्ल्यूएस की रहेगी 73 से 76 और एमबीसी की रहेगी 72 से 75। महिला की मेरिट इनकी कैटेगरी के हिसाब से, जो इनकी खुद की कैटेगरी की महिलाएं हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से ही रहेगी, ज़्यादा उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम बात करें एससी की मेरिट की, तो एससी की मेरिट है वो 64 से लेकर 66 प्रश्न जाने की संभावना है। 106 से लेकर 111 नंबर हो गए। प्रश्न की बात करें तो 64 से 66। और एसटी की बात करें तो 62 से 65 प्रश्न जाने की संभावना है। 104 से लेकर 109 नंबर तक। तो ये मेरिट का अनुमान है, मोटा मोटा यही मेरिट जाएगी। और अगर 16,000 17,000 पद और बढ़ गए, 65 से 70,000 पद हो गए, तो यही मेरिट आप कम कर लीजिएगा, 5 से 7 प्रश्न और कम कर लीजिएगा, यानी कि जनरल की मेरिट चली जाएगी यही मेरिट 72 से 74-75 के आसपास, इतनी मेरिट आ जाएगी। ये आप बिल्कुल आप ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर भी मीडियम बढ़िया लेवल था और पद भी बहुत ज़्यादा पद है, 53-54 हज़ार पद बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपनी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी कीजिए और आपकी तैयारी में हम आपको सहयोग करेंगे। करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स के लिए आपका बिल्कुल हम सहयोग करेंगे। करंट अफेयर्स डेली प्रतिदिन जो पत्रिका भास्कर और सूजस की जो न्यूज़ आती है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और फिर क्रोनोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स आपको ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे और उससे बाहर प्रश्न जाता ही नहीं है। आप क्रोनोलॉजी को पढ़िए और फिर आपको रिवीजन करना है, आप क्रोनोलॉजी खरीद कर लाइए। क्रोनोलॉजी खरीदना बहुत ज़रूरी है और फिर आप उसका रिवीजन करने के लिए हमारी ये नोट्स है, इसको पढ़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नोट्स पढ़िए और वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में, चतुर्थ श्रेणी भर्ती की कट ऑफ के बारे में। ये मोटी मोटी अनुमानित कट ऑफ है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।